नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद सर्वदा बना रहे, ऐसी हमारी माता रानी से प्रार्थना होती है। हर एक अंक में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास जानकारी जो कि आपके लिए उपयोगी और दैनिक जीवन में कारागार सिद्ध हो। ऐसी ही कुछ जानकारी आज के इस एपिसोड में हम आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कि आपके घर का स्नान गृह और शौचालय, इंग्लिश में जिसे बाथरूम एंड टॉयलेट कहते हैं, कि आपके घर का स्नान गृह और शौचालय किस दिशा में होना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से भी और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी अगर आपके घर में शौचालय और स्नान गृह सही दिशा में ना हो तो यह आपके लिए कई तरह की परेशानियां लेकर के आ सकता है। आज की इस अंक में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि घर बनाते वक्त शौचालय और स्नान गृह की बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है। क्योंकि जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं तो उस समय कई बातों का ख्याल हम अक्सर रखते हैं, जैसे कि घर का मुख्य द्वार किस ओर हो, घर का मंदिर किस ओर हो, लेकिन कई बार हम शौचालय और बाथरूम इनको लेकर के नज़रअंदाज इनको कर देते हैं, इनको अनदेखा कर देते हैं इनकी दिशा को। तो यह हमारे लिए बाद में जो है नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आ सकती है। जिस प्रकार से घर का निर्माण करते वक्त मंदिर, मुख्य द्वार इत्यादि का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार से शौचालय और बाथरूम यह भी आपके घर का एक अभिन्न अंग है। इनका ध्यान भी आपने अवश्य रखना है, इनकी दिशाओं का ध्यान अवश्य रखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्नान गृह की दिशा कौन सी है सबसे शुभ और शौचालय की सबसे शुभ दिशा कौन सी होती है, कि जिसके अकॉर्डिंग आप अपने घर में शौचालय और बाथरूम का निर्माण कर सकें। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हाथ जोड़ करके उन सभी भक्तों से गुजारिश है कि आप जो भी वीडियो को देखते हो, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलें। क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तभी हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। इसलिए वीडियो को देखने के उपरांत वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अवश्य करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, अब शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्नान गृह की, अर्थात जो हमारा बाथरूम होता है, वॉशरूम होता है, उसके बारे में। प्रिय साथियों, स्नान गृह के लिए सबसे उत्तम दिशा कौन सी होती है। घर का जो स्नान गृह होता है उसका निर्माण हमेशा नैऋत्य कोण में होना चाहिए। नैऋत्य कोण कौन सा होता है? नैऋत्य कोण दक्षिण एवं पश्चिम दिशा के बीच में होता है। यानी कि जब भी आप अपने घर में स्नान गृह का निर्माण करवा रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि उसका निर्माण दक्षिण और पश्चिम इन दोनों दिशाओं के मध्य में करवाना है। अर्थात जब आप एंट्री करते हैं तो आपका मुख दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे शुभ दिशा मानी गई है दक्षिण और पश्चिम स्नान गृह के लिए। उसके बाद अब बात करते हैं पूर्व दिशा की। स्नान गृह पूर्व दिशा में हो तो वह कैसा माना जाता है? साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जगह का कई बार अभाव हो जाता है, थोड़ी बहुत जगह की कमी पड़ जाती है, तो ऐसे में आप
पूर्व दिशा में स्नान गृह का निर्माण करवा सकते हैं। यहां पर मैंने सकते हैं कहा है, अर्थात अगर आपके पास जगह का अभाव नहीं है तब आपने भूलकर भी पूर्व की तरफ निर्माण नहीं करवाना है, लेकिन अगर जगह का अभाव है तब आप पूर्व की तरफ निर्माण करवा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत वहां पर जो है पूजा पाठ अवश्य करवा लें। कौन सी दिशा में स्नान गृह का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? साथियों, उत्तर की दिशा में स्नान गृह का निर्माण भूलकर भी मत करवाएं, अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक परिणाम लेकर के आ सकती है। घर का स्नान गृह उत्तर की दिशा में अगर आप निर्माण करवाते हैं तो बाद में इसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप अपने स्नान गृह में गीजर इत्यादि लगवाते हैं तो उसके लिए कौन सा स्थान शुभ रहता है? गीजर लगवाते हैं तो गीजर के लिए अग्नि कोण सबसे ज्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि अग्नि कोण को अग्नि का प्रतीक माना गया है। बात करते हैं, अगर आप अपने स्नान गृह में कोई दीवार पंखा या एग्जॉस्ट फैन लगवाते हैं तो उसके लिए सबसे उत्तम स्थान अगर आप लगवाते हैं तो उत्तर की दिशा में आप उसे लगवा सकते हैं। साथियों, यह तो थी बात स्नान गृह की कि आपके स्नान गृह का स्थान कहां पर होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, और स्नान गृह में प्रयोग होने वाली सामग्री का स्थान किस किस दिशा में होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके घर के टॉयलेट के बारे में, अर्थात शौचालय घर के बारे में। साथियों, जब भी आप अपने घर का शौचालय का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहला मेन पॉइंट क्या आपने ध्यान रखना है, घर में कभी भी शौचालय और बाथरूम एक साथ नहीं बनवाने हैं। यह बात आपने गांठ बांध लेनी है कि घर में शौचालय और बाथरूम एक साथ नहीं होने चाहिए, अर्थात जहां पर आप स्नान कर रहे हैं उसके अंदर इंग्लिश सीट नहीं होनी चाहिए। कारण, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शौचालय में जो है वहां से नेगेटिव एनर्जी निकलती है और अगर आप वहीं पर स्नान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत पर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होने की संभावनाएं रहती हैं। तो भविष्य में जब कभी भी शौचालय और टॉयलेट का निर्माण करना है तो दोनों आपने सेपरेट बनवाने हैं। बात करते हैं शौचालय का निर्माण किस दिशा में होना चाहिए। शौचालय का निर्माण दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य में होना चाहिए, अर्थात पानी का बहाव उत्तर पूर्व की तरफ रहना चाहिए। साथियों, शौच करते समय आपका मुख, आप जब समय शौच करें आपका मुख उस समय दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। आपका मुख कतई भी पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। और एक बात सदा आपने ध्यान रखनी है, शौचालय घर का दरवाजा हमेशा बंद रखें। अगर आपके शौचालय घर का दरवाजा खुला रहता है तो वहां से नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है, और अगर आपके घर का शौचालय गलत दिशा में है तो घर में रहने वाले सदस्यों का पेट हमेशा खराब रहेगा, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी और पेट संबंधित बीमारियां लगने का डर उनको सदा बना रहता है। इसलिए शौचालय का निर्माण हमेशा दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य, पानी का बहाव उत्तर पूर्व की दिशा में होना चाहिए। साथियों, इस प्रकार से यह मैंने बताया कि शौचालय का स्थान कहां पर होना चाहिए और स्नान गृह का स्थान किस दिशा में होना चाहिए। प्रिय साथियों, अगर आप बताए गए विषयानुसार अपने घर में शौचालय और स्नान गृह का निर्माण करते हैं तो आपके परिवार में शौचालय और स्नान गृह को लेकर जितने भी वास्तु दोष हैं वो सभी समाप्त होते हैं और आपके परिवार में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आशा करते हैं आज का यह अंक आपको बेहद पसंद आया होगा।
अंक में किसी नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। वीडियो को लाइक करना मत भूलें।